औज़ार पेश का दौर तेज़ रफ्तारी, बेयकीनी और मुसलसल बदलते हालात का दौर है। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, माशी मसाइल और ज़हनी दबाव ने इंसान के अंदर एक ऐसी खामोश जंग छेड़ दी है, जिसका नाम है एंग्ज़ायटी यानी ज़हनी बेचैनी। लाखों लोग रोज़ाना ऐसे महसूस करते हैं, जैसे उनका दम घट रहा हो, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो, जैसे वो खुद को खो रहे हों। लेकिन याद रखें, एंग्ज़ायटी एक बीमारी नहीं, एक कैफ़ियत है और हर कैफ़ियत का इलाज मुमकिन है, ख़ास तौर पर जब आप इसका मुकाबला करने का इरादा कर लें। 2025 में एंग्ज़ायटी की बड़ी वजूहात में सबसे अहम है सोशल मीडिया का दबाव। हम रोज़ाना इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक और टिकटॉक पर लोगों की परफ़ेक्ट ज़िंदगी देखते हैं। खूबसूरत चेहरे, महँगे लिबास, बड़ी गाड़ियाँ, पुरताइश सफ़रें और फिर हम अपनी सादा ज़िंदगी से मुवाज़ना करते हैं और अफ़सोस करने लगते हैं कि हम कहाँ रह गए। याद रखें, जो कुछ सोशल मीडिया पर नज़र आता है, वो असल ज़िंदगी का सिर्फ़ एक फ़िल्टर्ड वर्ज़न है। हर हँसती हुई तस्वीर के पीछे एक कहानी होती है। हर कामयाबी के पीछे कुर्बानियाँ होती हैं। अपनी ज़िंदगी का मुवाज़ना दूसरों से मत करें, क्योंकि हर शख्स का सफ़र अलग होता है। एंग्ज़ायटी से निकलने का पहला कदम है खुदशऊरी, सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले अपने जज़्बात को तस्लीम करें। अगर आपको बेचैनी हो रही है, तो खुद से कहिए, हाँ, मैं परेशान हूँ, लेकिन मैं इससे निकल सकता हूँ। अक्सर हम अपने एहसासात को दबा देते हैं और यही दबाव एंग्ज़ायटी को और बढ़ाता है। अपने दिल की सुने और समझें कि ये एक वक्ती हालत है, मुस्तकिल नहीं। दूसरा कदम है सांस और सुकून। रोज़ाना कम से कम 10 मिनट गहरे सांस लें। एक आसान तरीका, 4 सेकंड में सांस अंदर, 4 सेकंड रोकें और 4 सेकंड में बाहर निकालें। ये अमल दिमाग के पुरस्कून मरकज़ को फ़ाल करता है और एंग्ज़ायटी को कम करने में मदद देता है। अगर मुमकिन हो, तो रोज़ाना 15 मिनट चहलकदमी करें, चाहे छत पर हो या गली में। फितरत से जुड़ना, आसमान को देखना, हवा को महसूस करना, ये सब इंसान के दिमाग को रीसेट करने का बेहतरीन ज़रिया है। 2025 की मसरूफ़ ज़िंदगी में एक और चैलेंज है नींद की कमी। मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप हमारी नींद के दुश्मन बन चुके हैं। रात को सोने से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन से फासला रखें। सादा सी बात है। जब दिमाग को आराम नहीं मिलेगा, तो वो थक कर मनफी सोचों का शिकार होगा। नींद मुकम्मल होना एंजाइटी से नाजात का बुनियादी जरिया है। एक अहम उन्सुर है अपने जज्बात का इजहार करना। अक्सर हम अपनी परेशानियों को दिल में रखते हैं और यही अंदरूनी दबाव एंजाइटी में बदल जाता है। किसी एक काबिल भरोसा दोस्त, खानदान वाले या किसी थेरेपिस्ट से बात करें। गुफ्तगू करना एक तरह की जहनी सफाई है। अगर आपके पास कोई नहीं है तो डायरी लिखें, अपने हिसासात हैं कागज पर निकालें। आप हैरान होंगे कि आपका दिल कितना हल्का हो जाएगा। 2025 में दूसरों की राय भी एंजाइटी की एक बड़ी वजह है। हम हर वक्त इस फिक्र में रहते हैं कि लोग होंगे क्या कहेंगे, अगर मैं नाकाम हो गया, अगर मैं गलत फैसला कर बैठा। याद रखें, दुनिया में हर शख्स मसरूफ है। कोई आपको इतना नहीं सोचता जितना आप खुद को सोचते हैं। जिंदगी आपकी है, फैसले भी आपके होने चाहिए। जो काम आपको सुकून दे, जो आपके दिल को खुशी दे, वही करें, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। रूहानियत भी एंजाइटी के खिलाफ एक अजीम हथियार है। 2025 में हम मशीनी हो गए हैं और रूहानी तौर पर खाली। नमाज, दा, मुराकबा या कुरान की तलावत, ये सब दिल को सुकून देने के हैरत अंगेज जराए हैं। अल्लाह ताली से दिल की बात करें, इसे अपनी परेशानी सुनाए। याद रखें, जो दिल रब से जुड़ जाए, वो दुनिया के किसी तूफान से नहीं डरता। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी के मुस्बत इस्तेमाल की। यूट्यूब पर गाइडेड मेडिटेशंस, काल्मिंग साउंड्स और ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हजारों की तादाद में मौजूद है। हेडस्पेस, काल्म, वाइसा जैसे ऐप्स भी जहनी सुकून के लिए मददगार है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल महदूद करें और उसकी जगह किताबें, आर्ट या कुछ नया सीखने में लगाएं। आखिर में सबसे अहम बात, खुद से मोहब्बत करें। अपनी कामयाबियों को पहचानें, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। रोजाना खुद को आईने में देख कर कहीं, मैं काबिल हूं, मैं मजबूत हूं, मैं इस हालत से बाहर निकल सकता हूं। खुद को माफ करें, खुद पर रहम करें और याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में लाखों लोग आप जैसे जज्बात से गुजर रहे हैं और उनमें से हजारों ने खुद को संभाला भी है। आप भी कर सकते हैं।